हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं बच्चों आपको आसुबेल की लर्निंग की थ्योरी से अवगत कराऊंगी कि आसुबेल महोदय ने जो लर्निंग की थ्योरी प्रतिपादित की है, आसुबेल क्या चाहते थे। उन्होंने ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि पूर्व ज्ञान से अगर नवीन ज्ञान को जोड़ने की हम कोशिश करें तो बच्चा अच्छे से लर्न कर सकता है। तो उन्होंने अपने सीखने के सिद्धांत के 4 नियम प्रतिपादित किए थे। तो 4 नियम को मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। तो 4 नियम जो थे उसमें पहला था अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखने से आप समझ रहे कि मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब जो हम सीख रहे हैं, जो टीचर सिखा रहा है और हम सीख रहे हैं, तो सीखने के बाद उसको पूरा आत्मसात कर लेना है ना, पूरा ग्रहण कर लेना। जब हमको पूरा ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने पूरा लर्न कर लिया। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाने के पश्चात उसने क्वेश्चन किया और बच्चे ने उसका प्रॉपर जवाब दिया, इट मीन्स कि बच्चे ने उसको आत्मसात कर लिया, उसे ग्रहण कर लिया। तो ये इसका एक सटीक उदाहरण है। दूसरा है अभिग्रहण द्वारा सीखना। अभिग्रहण से मतलब कि पूर्व ज्ञान, इसमें इन्होंने प्रतिपादित किया है कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। जो हम नवीन ज्ञान पढ़ा रहे हैं, जो नवीन कंसेप्ट हम बच्चों को बता रहे हैं, उसको कोई प्रीवियस नॉलेज से ऐड करके बच्चों को सिखाना। तो ये कैसे कर सकते हैं? हम लिख कर भी कर सकते हैं और बोल कर भी कर सकते हैं। हम लिख कर भी सिखा सकते हैं और बोल कर भी बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें रट कर जो है संभव नहीं है, इसमें रटने वाली विद्या नहीं है, रटना नहीं है। आपको इसको क्या करना है कि लिख कर, बार बार लिख कर या बोल कर हम इसको सीख सकते, ग्रहण कर सकते हैं। फिर तीसरा है रट कर सीखना। तो आसुबेल ने बताया कि रट कर सीखना। आपने देखा होगा कुछ लोग, आपने देखा हो घर में, बाहर में, पड़ोस में बच्चे रटते रहते हैं कोई चीज़, कोई भी सेंटेंस को या भी कोई भी लाइन को या कोई स्टेटमेंट को रटते रहते हैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, बार बार दोहराते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ। आपने छोटी क्लास में देखा हो ना, बच्चों को पोएम पढ़ते हैं तो वो स्कूल में पढ़ के आते हैं, पर वो कोई भी काम करते करते उसको बोलते रहते हैं, तो वो उसको बिल्कुल ग्रहण हो जाती, बिल्कुल सीख जाता है बच्चा उस पोएम को। बार बार वो बोलेगा टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, तो वो सीख जाएगा उस चीज़ को। हम भी सीख जाते हैं सुन सुन के। तो ये रट कर प्रवृत्ति पर ये सीखने वाली बात कही है कि रट कर भी बच्चा सीख सकता है। फिर है अन्वेषण या खोज द्वारा सीखना। अन्वेषण और खोज दोनों शब्दों से आप समझ रहे हो कि कोई इनोवेशन करना, कोई खोज करना, कोई रिसर्च करना। तो हम किस चीज़ का करते हैं? कोई नवीन ज्ञान, कोई नवीन विषय या कोई नवीन प्रत्यय या कोई नवीन नियम या कोई नवीन हमारा कंसेप्ट भी हो सकता है, कोई विषय भी हो सकता है। तो हम इन चीज़ों को, नवीन चीज़ों को, जब हम उसके बाद उसमें कोई इनोवेशन करते हैं, कुछ नयापन, तो कोई इन्वेशन करते हैं, कोई इनोवेशंस करते हैं, नवाचार करते हैं, तब हम खोज करते हैं। अब खोज की बात हम करते हैं कि अगर नए रिसर्च कैसे करते हैं। जैसे हमने किसी विषय पर रिसर्च पढ़ी या करी कि एक लड़कियों में बुद्धि कम होती है लड़कों की अपेक्षा, लड़के लोग ज़्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, मान लो ये रिसर्च हुई है। लेकिन अगर हम चाहें या बच्चों को सिखाना चाहें कि नहीं, बच्चे अगर सीखें कि नहीं, लड़के और लड़कियां सेम एज के, लड़के और लड़कियों की बुद्धि समान होती है, तो ये इनोवेशन कर सकते हैं, इस पर कोई रिसर्च कर सकते हैं और कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ पर हम, विषय पर हम रिसर्च इनोवेशंस कर सकते हैं। कोई करी हुई चीज़ पर, कोई करी हुई रिसर्च पर हम और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कोई सुधार कर सकते हैं, कोई रिसर्च कर सकते हैं। बच्चों, आज मैंने आसुबेल की थ्योरी के जो 4 नियम उन्होंने प्रतिपादित किए थे उसके बारे में आपको बताया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।